1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल दे रहा कितना दे रहा है, कैपिटल ई का जो मान दे रहा वो हमको दे रहा है 1.5 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, और स्मॉल आर का मान जो दे रहा है वो 0.1 ओम दे रहा है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, बाह्य प्रतिरोध किससे लिखेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे, और कैपिटल आर का मान दे रहा है 2.9 ओम। सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V का मान हमको ज्ञात करना है। तो वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध होता है, E माइनस वी बराबर I इंटू स्मॉल आर होता है। वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम वैद्युत धारा ज्ञात कर लेते कितनी होती है ना। तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां सेल का विद्युत वाहक बल है, तो कैपिटल E अपॉन कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, E माइनस वी बराबर I इंटू स्मॉल आर होता है, E और V बराबर क्या होता है, I इंटू कैपिटल आर बराबर I इंटू स्मॉल आर। इसका पक्षांतर कर देंगे तो E बराबर निकल आएगा आई आर, ये वाले तब जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आई आर, आई कॉमन निकाल लेंगे तो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल ई बराबर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर बटे में चला जाएगा। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ई का मान रख देते, ई का मान कितना दिया, 1.5 वोल्ट दिया है, कैपिटल आर का मान 2.9 ओम है, और स्मॉल आर का मान 0.1 है। तो हो जाएगा 1.5 बटे 2.9 में 0.1 जोड़ेंगे, 9 1 10, कितना हो जाएगा 3.0 हो जाएगा। ठीक, 10 हटाएं, 15 का 15, 15 दूनी 30, 1/2, और 1/2 यानी 0.5, और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। मात्रा लिखना बहुत जरूरी है। हमें V का मान ज्ञात करना है, ओम के नियम का सूत्र लगा देंगे, V बराबर आई आर, तो हमें विभवांतर का मान पता चल जाएगा। V बराबर आई आर, आई का मान 0.5 एम्पियर निकाला, और कैपिटल आर का मान कितना दिया, 2.9 ओम दिया। 5 9 45 की 5 हासिल की 4, 5 दून 10 और 4 14, एक स्थान 2 स्थान 1.45 वोल्ट, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।